नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी पर, जहां आज हम मनोविज्ञान की विषय वस्तु के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं बुद्धि को। बुद्धि क्या है? देखिए, बुद्धि व्यक्ति में समायोजन की दशा है। यदि हम बात करें संसार के समस्त प्राणियों की, तो अन्य प्राणियों और मनुष्य में सबसे बड़ा अंतर ही किसका है? बुद्धि का। इसीलिए मनुष्य अन्य प्राणियों से क्या माना गया है? श्रेष्ठ प्राणी माना गया है। तो बुद्धि क्या है, देखते हैं। बुद्धि 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 हम लिख सकते हैं बुद्धि हमारी जन्मजात शक्ति है। क्या है? बुद्धि हमारी जन्मजात शक्ति है। परंतु इसमें कार्य करने की क्षमता का विकास वातावरण के फलस्वरूप होता है। ये तो हो गई सामान्य सी बात। बुद्धि होती क्या है? तो बुद्धि हमारी जन्मजात शक्ति होती है, लेकिन इसका विकास सामाजिक वातावरण में या वातावरण के संपर्क से होता है। देखिए, अब देखते हैं हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है। तो परिभाषाएं क्या देख रहे हैं हम? बुद्धि की परिभाषाएं। फर्स्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फ्रेड बिने। किसके अनुसार? अल्फ्रेड बिने। बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है। बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है। चार शब्दों में निहित है। बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है। ज्ञान, पहला ज्ञान। दूसरा क्या हो जाएगा? आविष्कार। निर्देश और आलोचना। ठीक है। तो ये बिनो ने क्या बताया कि चार शब्दों में निहित है। पहला क्या है? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। दूसरी टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों को समझने की शक्ति है। बुद्धि अमूर्त विचारों को समझने की शक्ति है। इसके बाद आते हैं हम उडवर्थ।
तीसरी परिभाषा किसने बोली है? वुडवर्थ ने। तीसरी परिभाषा लिख रहे हैं हम वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। उसके बाद आते हैं हम अगली परिभाषा, चौथी जो परिभाषा लिख रहे हैं वो किसके अनुसार लिख रहे हैं? गाल्टन के अनुसार। गाल्टन के अनुसार, गाल्टन के अनुसार। गाल्टन के अनुसार तो इन्होंने बुद्धि के बारे में क्या कहा है? बुद्धि समझने, बुद्धि समझने व पहचानने, व पहचानने, बुद्धि समझने व पहचानने की शक्ति है, की शक्ति है। बुद्धि समझने व पहचानने की शक्ति है। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार हमने जो बुद्धि की जो परिभाषा, और भी बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन जो परीक्षा में पूछी जाती है या हम बुद्धि को किस तरीके से समझ सकते हैं, ये 4 परिभाषाएं काफ़ी है बुद्धि को समझाने के लिए। अब देखते हैं हम बुद्धि के प्रकार, है ना, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार तो देखिए हम 2 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि के प्रकार पढ़ने वाले हैं, जिनमें से एक है गेरट और एक है थॉर्नडाइक। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार। दो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकारों, बुद्धि का वर्गीकरण किया है ना। तो गेरट के अनुसार सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गेरट, गेरट के अनुसार, अनुसार बुद्धि, है ना। तो इन्होंने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार माने सर? 3। कितने माने हैं? 3। अब 3 कौन कौन से देखते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से माने हैं इन्होंने? तो देखिए पहला जो नाम दिया है इन्होंने यांत्रिक, यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक, यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। दूसरा नाम जो इन्होंने दिया है अमूर्त बुद्धि। दूसरा क्या बोला इन्होंने? अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। और तीसरा क्या बताया है? सामाजिक बुद्धि। तीसरा क्या बताया है? सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। ऐसे कैसे ही दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं, कौन? थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है सर? 3 प्रकार की। तो इनके अनुसार भी 3 प्रकार देख लेते हैं। चलिए पहले नंबर पर इन्होंने पहला प्रकार जो बताया वो क्या बताया? मूर्त, मूर्त बुद्धि। पहला नाम क्या दिया है? मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। दूसरा जो दिया है वो अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। और जो तीसरा दिया है ना, तो इन्होंने भी तीसरा क्यों कौन सा बताया? सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि।
ठीक है। यहाँ पर हम यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूर्त बुद्धि भी कह सकते हैं, परंतु इनका जो विशेष स्पेशल नाम है वो क्या बोला है इन्होंने? यांत्रिक बुद्धि। इस मूर्त बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं, यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं, परंतु इन्होंने इसका स्पेशल नाम क्या बताया है? मूर्त बुद्धि ही बताया है। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि किसने कहा है? गेरट ने, जबकि यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने। तो ये दोनों तीनों ने बताया एक ही चीज है, लेकिन क्या है कि दोनों ने नाम अलग अलग दिए हैं। तो देखिए पहले अब इनके अनुसार देख लेते हैं। बुद्धि हमने 3 प्रकार की पढ़ ली है, तो अब एक एक करके सभी बुद्धियों के प्रकारों को पढ़ लेते हैं। यांत्रिक बुद्धि क्या होती है ना?